गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर का नाम है रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो 1.2 एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा गया, प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करके बताना है कि √5 है ना आपका, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें इसके अपोजिट इसको लेट करना पड़ेगा भाई। तो लेट एस एज्यूम दैट √5 is a रैशनल नंबर। ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि √5 है ना आपका, क्या है वो, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम पे बटे क्या की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b। a/b लिख लो या p/q लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे a और b क्या है आपके, तो ये बताने पड़ेंगे आपको। a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्या है ये, को प्राइम नंबर। और यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, कोई भी दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। ठीक है, तो वे ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो या जिनका HCF केवल 1 हो, वही आपके क्या होते हैं, कॉमन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होते हैं आपके। तो आगे देखो, इसको सबसे पहले इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, इसका अपोजिट मान लेते हैं, इसको रैशनल नंबर, फिर इसको √5 या √5, √2, √3, √7 जितने भी रैशनल नंबर सबको सोल्व करने का यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। और b यहाँ पे क्या आपके को प्राइम नंबर है, b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि नीचे 0 आएगा तो ये नंबर आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं, b ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा √5b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब इसके बाद देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे भाई, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू a²। तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। तो √5 से तो 5 आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखो b² 5 ये b² के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके a² का डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि जो 5 a² को डिवाइड करेगा। तो ये हमें इसका रिटर्न में लिखना है, ये इधर लेके नहीं जाना। तो ये लिखना है कि a² इज डिविजिबल। ठीक है, a² इज डिविजिबल बाय 5 है। तो a इज आल्सो डिवाइड्स बाय 5। तो ये एक थ्योरम है, a² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 5 से डिवाइड होगा। a कोई भी नंबर है, अगर वो 5 से डिवाइड होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो a आपका एक ऐसा नंबर तो मिल गया जिसका एक फैक्टर क्या है, 5 है। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू, आपका क्वेश्चन √5 में चल रहा है तो हम इसको 5m मान लेंगे भाई। तो पुट a इज इक्वल टू 5m और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1। और m क्या है आपका, m इज सम इंटीजर भाई, m कोई क्या है, इंटीजर है। ओके, तो a इज इक्वल टू 5m। आप सोचोगे भाई ये 5 कहाँ से ले लिया, आपका क्वेश्चन √5 में है तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, अगर √3 में है तो 3 ले लेंगे, √2 है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 जो बनी थी यहाँ से इसमें अंदर रख देंगे, a की जगह 5m रख देंगे। तो 5b² इक्वेशन 1 को देखना है, ये वैल्यू है। तो
तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह क्या रखना है आपका 5m और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। ओके, तो 5b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 और ये है m स्क्वायर। 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा इधर आके ये, तो इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। अब देखो 5m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये b स्क्वायर को क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो यही चीज़ हमें लिखनी पड़ेगी। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे b स्क्वायर भी क्या है 5 से डिवाइड हो रहा है, तो b भी 5 से डिवाइड होगा। तो ऊपर आपने देखा हुआ कि a का भी कॉमन फैक्टर 5 आ गया था, b का भी कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5 आ गया। तो a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 5 है। तो और ऊपर स्टेटमेंट में हमने क्या मान रखा था, a और b क्या है आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर एक के सिवा कुछ भी नहीं है यार। यहाँ पे आ गया 5, तो इस चीज़ का क्या आ गया यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो ये चीज़ यहाँ पे हमने स्टेटमेंट में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो देयरफॉर A and B have at least 5 as a common factor. Therefore A and B have at least 5 as a कॉमन फैक्टर। इसका मतलब कि ए और बी में कम से कम 5 तो एक कॉमन फैक्टर है भाई। ठीक है, तो बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, ये जो कॉन्ट्राडिक्स हुआ है दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट क्या है आपका, फैक्ट यही है कि A and B have no common factor other than 1, क्योंकि को प्राइम नंबर वही होते हैं जिसका कॉमन फैक्टर केवल एक ही होता है। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ी स्टेटमेंट आपको याद रखनी पड़ेगी। देयरफॉर A and B have at least 5 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि A B में तो कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए था, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होने का कारण क्या है कि हमारी जो एजम्पशन थी वो हमने इनकरेक्ट ली थी। ठीक है, इनकरेक्ट ली थी, तो इसलिए हम कंक्लूजन निकालते हैं कि √5 आपका क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। तो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें लिखना चाहो तो और भी लिख सकते थे, वैसे मेन बात ये है देयरफॉर A and B have at least 5 as a common factor, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1। ठीक है, तो इसमें A और B में तो ऊपर बोला गया था कि हमारे पास को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे A और B में कॉमन फैक्टर क्या आ गया 5 है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो ये हमारी इनकरेक्ट एजम्पशन के कारण हुआ था, तो इसलिए हमें कंक्लूजन निकाले कि √5 आपका क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरह कोई भी क्वेश्चन है ऐसे ही करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करके दिखाना है आपका जो 3 + 2 √5 है ना आपका क्या है
इरेशनल नंबर है। तो इसका प्रोसेस भी कुछ इस तरह रहने वाला है। तो पहले हम इसका एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, इसको रैशनल मान लिया। जैसे रैशनल मान लेंगे तो भाई ये इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 इज इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, A/B। और प्रोसेस वही रहने वाला है भाई, A एंड B आर को प्राइम नंबर। ये आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। और यहाँ पे B इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसमें आपका जैसे ये कुछ रियल नंबर, जिसे मान लिया ये अलग से नंबर है, इसके अंदर ऐड हो रहे बिना रूट वाले, तो इसका थोड़ा और भी इजी क्वेश्चन है। रूट वाली वैल्यू एक साइड कर देंगे, बाकी नंबर एक साइड कर देंगे। 2√5 को इधर रखेंगे तो A/B है, ये 3+ का इधर आगे क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और B यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो B से B कैंसिल, तो यहाँ पे A, तो B की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3B, तो ये आपका आ गया 2√5 का इक्वल। तो यहाँ से √5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा A-3B अपॉन में B है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा भाई। ठीक है, तो A और B आपके को प्राइम नंबर है, जो नंबर है तो ये आपके इंटीजर्स भी हैं भाई। तो A यहाँ पे लिखेंगे A एंड B आर इंटीजर्स। आपके ये क्या है, इंटीजर्स हैं A और B। और इंटीजर्स की प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो क्या आएंगे, वो इंटीजर्स ही आएंगे। A एंड B आर, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स, क्यों हम रीजन दे रहे इसलिए सिंस लगा। तो A-3B अपॉन 2B इज रैशनल नंबर। क्योंकि कोई भी तो क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसमें P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, और P के आपके इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पे A और B इंटीजर्स है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो √5 इज आल्सो रैशनल नंबर। आपका जो √5 होगा ना, वो भी रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर हमने क्या मान लिया, रैशनल नंबर ले लिया। ये देखो, ये जो नंबर है अब रैशनल नंबर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें A और B है ना, आपके क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर्स हैं और जिसको P/Q फॉर्म में लिखें और P के आपके इंटीजर्स होंगे, तो आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर, क्योंकि ये इसका क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों ही रैशनल नंबर हो गए। बट आपको पता है ये कॉन्ट्राडिक्ट्स हैं, क्योंकि फैक्ट में √5 क्या है आपका, ये रैशनल नंबर है। आगे बात समझ में आइए, तो पता है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या होता है, विरोधाभास करना होता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 is irrational number। ठीक है, तो A B आपके इंटीजर्स थे, तो ये नंबर आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। √5 भी आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर। लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट्स में क्या आ गया कि आपका जो √5 है ना, फैक्ट में क्या है, इरेशनल नंबर है। और ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के साथ है कोई भी रैशनल नंबर प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, तो पूरा ही नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 is irrational number। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन थे एक थ्योरम की तरह था, उसमें क्या था, √5 A/के इक्वल लेके हमने उसमें ये थ्योरम लगाने थे भी ये नंबर इससे डिविजिबल है,
दूसरा में ए का फैक्टर भी निकालना था, बी का भी निकालना था। तो उसमें लास्ट में बस ये स्टेटमेंट नोट करनी थी कि इसमें ए और बी में क्या है, एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन ऊपर हमने बोल दिया था कि ए और बी आपके को प्राइम नंबर है। एक को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है। तो इससे कंक्लूजन निकल गया था, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया था। और दूसरे के अंदर हमें भी ए बाई बी इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, तो ए बाई बी लेके उसके रूट वाली वैल्यू को एक साइड रखेंगे, बाकी नंबर एक साइड रखेंगे। तो बाकी जो नंबर है ए और बी आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स है, अगर पी वाई की फॉर्म में है तो आपका क्या बनेगा, वो रैशनल नंबर बनेगा। और उसका इक्वल में जो होगा वो भी आपका क्या होगा, रैशनल नंबर। लेकिन अगर रूट में है तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन होगा, और फैक्ट में क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। इस प्रकार हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि वो जो नंबर था हमने शुरू में एज्यूम किया था वो आपका इरेशनल नंबर ही होगा। तो इस प्रकार आपका ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज में से ये दो ही टाइप है भाई ये। तो थर्ड क्वेश्चन है, तो ये अभी हमने किया था सेकंड क्वेश्चन, उसी के टाइप का है ये। तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। जो सेकंड क्वेश्चन कराया था उसमें जैसे 6 + √2 है, तो मैं इसमें हल्का हल्का आपको बता देता हूँ। देखो, तो फर्स्ट पार्ट ले लिया हमने भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेट एस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल नंबर। भाई इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया कि प्रूव करके दिखाना है कि ये फॉलोइंग जो आ रही सारे के सारे क्या है, इरेशनल है। तो लेट एस एज्यूम दैट कि हमने कल्पना कर ली कि 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो लेट 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे फिर, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स लिख लो, चिन्ह नंबर लिख लो भाई, नो प्रॉब्लम। बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर लिखना, पिछले वाले पार्ट में नहीं लिखा तो लिख लेना, ठीक है। यहाँ से 1/√2 इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, ए बाई बी। तो यहाँ से √2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम रैशनलाइज करके √2 की वैल्यू निकालेंगे भाई। तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका ए बाई बी रह जाएगा। तो ऊपर तो आपका क्या आएगा, √2, और नीचे √2 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, ए बाई बी, ठीक है। तो यहाँ से √2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, ये 2, ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2a बाई बी। तो अब ये पिछला क्वेश्चन की तरह बनेगा। अभी आपका जो पिछला जो हमने स्टेटमेंट में लिखा था, ए और बी आपके इंटीजर्स है भाई, सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स को अगर आप पी वाई की फॉर्म में लिखेंगे तो वो नंबर आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। कॉमा लगा के 2a बाई बी इज रैशनल नंबर। कोई भी इंटीजर्स को अगर आप पी बाई की फॉर्म में लिखोगे तो आपके क्या होंगे, वो रैशनल नंबर होंगे। तो सो √2 इज आल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। अभी बात समझ में बेटा है, क्योंकि इसमें बाकी ए बी आपके इंटीजर्स हैं। अगर इंटीजर्स को पी वाई की फॉर्म में लिखोगे तो आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर हो जाएगा 2a बाई बी, तो √2 भी आपका रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये इसका इक्वल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स कॉन्ट्राडिक्ट्स में क्या है, द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर, यही तो फैक्ट है इसका, ठीक है। तो ये इसका फैक्ट हो गया। तो अब हमें तो वी कंक्लूड दैट, ये लास्ट में ये कंक्लूजन निकल गया भाई कि आपका जो √2 किसी के साथ से प्लस माइनस मल्टीप्लाई सो अपना क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। इजी टाइप है ये।
तो 7/√5 और 6+√2 दोनों को भी इसी तरह करना है आपको। जैसे 7√5 है ये, ठीक है, 7√5 है ना, इसको a/b = a/b ले लेंगे हम इसको। तो ये √5 को इधर रखेंगे, 7 इधर जाएगी हो जाए, फिर लास्ट में यही प्रोसेस लिखना है दोनों क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये दोनों पार्ट अपना करके देख लेना, अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लेना। तो ध्यान रखना भाई, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो वो आपका √5 की जगह √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। तो इस टाइप को थोड़ा 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आराम से हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, थैंक्स।